परमात्मा और प्रकृति, इन दोनों से उत्पन्न हुई। सृष्टि का वर्णन कहते कि सनकादिक भगवान रुद्र और ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र हुए, मनु और शत्रु का हुआ, सरस्वती जी का प्राकट्य हुआ। बोली महाराज 10 पुत्र हुए, कौन कौन? सुखदेव जी कहते परीक्षित, जो सृष्टि के विषय में प्रश्न पूछा है वो बड़ा ज्ञान और गूढ़ विषय है। बोले गूढ़ विषय क्यों? बोले कलयुग के प्राणियों के पास इतना धैर्य नहीं होगा जो तुम्हारी बात को आगे जाकर के वो समझ सकते। तो बोले उनको सूक्ष्म में समझाओ, जितना लघु लघु उपाय न भूतल, पृथ्वी पर जितना लघु उपाय, आदमी जितना शॉर्टकट में चलने की सोचता है उतना शायद कोई नहीं सोचता। प्रकृति का वर्णन कहते सृष्टि करने से पहले 4 कुमारों को जन्म दिया, सनक, सनंदन, सनत कुमार, और उन चारों से कहा कि तुम सृष्टि की उत्पत्ति करो। ब्रह्मा जी ने मानस 4 पुत्र पैदा किए, उनसे कहा कि तुम सृष्टि की उत्पत्ति करो। उनका महाराज नहीं, हम इस झगड़े में झमेले में नहीं पड़े। बोले क्यों? बोले कि संसार असार है, पिताश्री आपका ही आदेश है, तो फिर हमें इस सृष्टि में क्यों फंसा? उन्हें अपने भक्ति विलास से भगवान रुद्र का प्रादुर्भाव हुआ। रुद्र हुए, उन्होंने कहा कि तुम सृष्टि का विस्तार करो। भगवान रुद्र ने कहा जरूर। तो जो भूत प्रेत इत्यादि, प्रेत पिशाचिनी डाकिनी शाकिनी, ये सब जो सृष्टि है ना, तो किसकी है? भगवान रुद्र। अब भगवान रुद्र ने ये सब प्रकट कर दिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो आगे कुछ बढ़ाने वाले हैं नहीं, उन्होंने जो प्रकट किए हैं ये बढ़ाने वाले नहीं है, ये तो और जनता को डराए। ऐसी सृष्टि नहीं चाहिए। बोले फिर क्या चाहिए? बोले कि ऐसी चाहिए कि जो मेरे जैसी दिखती हो, लेकिन मैं उसके अंदर भी समा जाऊं तो मुझे ढूंढना ना पड़े। क्यों? भूत प्रेत इत्यादि। शायद आपको ज्ञान हो और पता हो कि तुलसीदास जी को मिलाने वाला एक प्रेत था, जिससे हनुमान जी से एक प्रेत ने तुलसीदास जी को हनुमान जी से मिलाया और हनुमान जी ने राम जी से मिलाया। आज पूरा विश्व जानता है कि तुलसीदास जी संसार में थे। तो तुम्हारी जो सृष्टि है वो आगे बढ़ाने वाले नहीं, वो तो घटाने वाले। बोले फिर कोई और सृष्टि रचो। ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र संकल्प किया और सरस्वती जी को प्रकट किया। सरस्वती जी प्रकट, छाया से महामुनि कर्दम जी को प्रकट किया। ब्रह्मा जी की संकल्प दृष्टि से और बार बार विधाता ब्रह्मा जी को और वामांग से कन्या और दक्षिणांग से दिव्य पुरुष प्रकट किया। दिव्य पुरुष का नाम मनु और जो कन्या हुई उसका नाम शत्रु। मनु और शत्रु जिन्होंने सृष्टि का सृजन किया। हमारे जो धर्म है, हमारी जो नीति है, मानव जो जीवन है, पिता का क्या कर्म है, माता का क्या कर्म है, पुत्र का क्या कर्म है, राजा का क्या कर्म है, ये सारी सृष्टि का जो विभाजन किया, सारी सृष्टि को जो समझाया, मूल सिद्धांत को बताया कि राजा कैसा होना चाहिए और लोकपाल कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ों को जो समझाने वाले हैं, लिखने वाले हैं। क्योंकि आजकल मनुस्मृति को जलाते हैं लोग, आपने देखा भी होगा। क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है इसीलिए जलाते। उन्हें पता नहीं है कि जीवन में क्या देने वाली है। 4 वर्णों की जो व्यवस्था की वो मनु महाराज ने। अब लोग सोचते हैं कि हमारा जन्म जिस कुल में हो गया है, अब उस कुल को आप बदल नहीं सकते, क्योंकि जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता। प्रत्येक किसान अपनी भूमि पर बराबर बीज डालता है, लेकिन किसी के खेत में तो अधिक हो रहा है, किसी के में कम हो रहा है। वो क्या है? उसका भाग्य और कर्म। अब जिस कुल में जन्म ले लिया तो उसको बदल नहीं सकती, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं,
भगवान नारायण से मिलने गए तो वहां पर जो द्वारपाल थे, द्वारपालों ने उनको रोक दिया, महाराज आप अंदर नहीं जाओ। बोले क्यों? हमको ठाकुर जी से मिलना है, वैकुंठनाथ के दर्शन करने, उनको रोक दिया। उन्होंने श्राप दे दिया और श्राप के कारण जय और विजय के रूप में दिति और उनके रूप में जो है प्रकट कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। प्रताप के दोनों भाई तामस असुर देह तन पाई। श्री राम तेरा जय राम। एक जन्म में वो दोनों जब सनत कुमारों ने श्राप दे दिया तो उनका जन्म हुआ जय और विजय के रूप। दूसरा जन्म हुआ हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप क्या प्रजापति नाम तयोरकार से या प्रातुषेदाययोज जायत तम्बे हिरण्यकशपो विदु प्रजा यम तम हिरण्याक्षम समभूत साकृत अग्रत असूय जम तम हिरण्याक्षम। अग्रत असूय जो शुद्ध न रहता हो और दुष्कार्य के लिए तत्पर रहता हो, वो कौन है? हिरण्याक्ष। अब दोनों का जन्म हुआ, पैदा होते ही हिरण्याक्ष का शरीर जो है वो इस प्रकार से बढ़ने लगा पर्वत के समान। अब वो धीरे धीरे बहुत बड़ा हो गया और बहुत विशाल आकाश को छूता हुआ उसका मुकुट और गदा हाथ में लिए और स्वर्ग में पहुंच गया। अट्टास करने लगा, देवताओं को वहां से भगा दिया, इंद्र आदि सभी देव को खाली करा दिया और पृथ्वी को लेकर के रसातल में चला। तभी प्रभु का जन्म हुआ, 12 भगवान का अवतार हुआ और 12 भगवान ने पृथ्वी को जल में से निकालकर नारायण, क्योंकि जब भी भगवान अवतार देते हैं वहां पर सबसे बड़ी चीज आपको जल जरूर मिले। नारायण, नारमन जल, अयन मन शयन करने वाले, जल में शयन करने, क्योंकि नारायण ही है जिसको हम पीने के बाद तृप्ति महसूस करते हैं। अगर जल न मिले तो क्या होगा? फ्री की वायु न मिले, ऑक्सीजन फ्री में ले रहे हैं, वो किसकी देन है? ये प्रकृति की ही है, परमात्मा की है। फ्री की जो लाइट दिन भर हम सूर्य नारायण की देखते हैं, यदि वो न मिले तो अंधकार हो जाए। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ, भगवान ने उसको ललकारा और अपनी दोनों दाढ़ों को निकालकर उसको विदीर्ण कर दिया, मार दिया, तब जाकर पृथ्वी की स्थापना हुई। मनु और शत्रुपा की 5 संतान हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। उत्तानपाद और प्रियव्रत। कर्दम जी ने आगे विस्तार किया, 10,000 वर्षों तक तप किया, तब जाके कर्दम जी के सन्मुख प्रकट हुए और भगवान ने उनको 9 श्लोकों में भगवान की वंदना की। कर्दम जी कहते प्रभु ये माया को महत्व स्वरूपम पादार बिंद भवयोग कि आपकी जो माया है ये मुझे भजन नहीं करने। आप कोई ऐसा मुझे उपाय बताएं जिससे कि मेरा भजन हो जाए। कर्दम जी बार बार पूछते हैं तो भगवान कहते हैं कि भव सिंधु पोतम भव सिंधु पादार विंदम, भव सिंधु पोतम पादार विंदम, कि मेरे जो चरण युगल हैं इनकी जो सेवा अर्चन करता है तो भव सागर से वो बिना जलयान के भी पार कर जाता है। ऐसे भगवान कर्दम देवहूति 1-2 दिन बाद मनु महाराज अपनी पुत्री को लेकर आए, कर्दम मुनि के साथ देवहूति का पाणी ग्रहण संस्कार कराया
माता देवहूति प्रश्न करती है कपिल देव से कि कपिल ये बताओ कि भक्त कितने प्रकार के होते हैं। कपिल देव कहते हैं कि जो भगवान के मंदिर में जो प्रतिदिन जाते हैं वो भी भक्त हैं। संत ब्राह्मणों की जो सेवा करते हैं बोले वो भी भक्त हैं। वो कौन से? बोले द्वितीय देव। और बोले तीसरे भक्त वो हैं जो हरि व्यापक सर्वत्र सम्मान, जो प्रत्येक प्राणी में कण कण भगवान के दर्शन करता हो, लघु छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, सब में भगवान के दर्शन करता हो, चाहे गाय हो भैंस हो या कोई भी हो, ऐसे भक्त मिलना। बोले कि ऐसा भक्त कौन है? बोले कि ऐसे भक्त मिलना है तो मुश्किल है। मुश्किल क्या है? ऐसे भक्त मिलना। भगवान के मंदिर में तो जाएंगे, माता भी देखेंगे, लेकिन यदि वहां पर थोड़ा भी कूड़ा पड़ा हो तो उसको उठाकर बाहर, दो पत्तों को उठाकर नहीं डालते। संतों के आश्रम तो जाएंगे, ब्राह्मणों को घर पर बुलाएंगे, लेकिन कमी जरूर निकालेंगे। लेकिन ऐसे नहीं। तो बोले कि संसार में जो ये भक्तों की जो श्रेणी है वो द्वितीय श्रेणी। बोले तृतीय श्रेणी के कैसे? बोले वो तो सर्वत्र ही भगवान को देखते हैं, वृक्ष में, लता में, गुल में, पत्ते में, सब में भगवान के ही दर्शन करते हैं और भगवान की ही चर्चा करते हैं। ऐसे भक्तों को बारंबार प्रणाम है। बोले भक्तर भगवान की, कपिल देव भगवान की। महाराज कहते हैं मनु महाराज की ज्येष्ठ पुत्री आकुति का विवाह और रुचि प्रजापति के साथ हुआ। पुत्री का धर्म आश्रय लेके और पुत्री का के बरम ब्रूया। मैत्री जी कहते हैं हे विदुर जी सुनो कि देवहूति माँ की जो 9 बेटी हैं उनमें अनसुईया नाम की जो पुत्री था उसका विवाह अत्रि मुनि के साथ हुआ। अत्रि मुनि के यहाँ हुआ, जो संतान नहीं हुई, अत्रि मुनि ने तप किया। तब से प्रसन्न होकर और देवता प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश कहने लगे परम प्रिया। अत्रि मुनि हाथ जोड़ करके खड़े कि भो अत्रि वयम नात्रि, हम देखने में 3 हैं। कहने लगे कि हम जो है देखने में 3 हैं लेकिन हैं एक। क्योंकि भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी की भक्ति से भगवान रुद्रदेव की उत्पत्ति। बोले देखने में 3 हैं और हैं हम एक ही। बोले कैसे? कि सोमो भूत ब्रह्मणो सेना दत्तो विष्णोस्तु योगविद दुर्वासा शंकरस्यासो निबोधाग्निरस प्रजा। विदुर जी कहते हैं मुनि महाराज की छोटी बेटी का नाम, जिसका नाम प्रसूति, उस प्रसूति देवी का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ। उनके 16 कन्याएं हुई और 16 कन्याओं में 13 कन्याओं का विवाह धर्मराज के साथ। श्रद्धा और दया, तितिक्षा, श्री हिरिंग मूर्ति, ये सब धर्म की पत्नियां। उनमें मूर्ति का नाम भी पत्नी के गर्भ से भगवान नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। मूर्ति की वजह से, मूर्ति के यहाँ से जन्म हुआ भगवान नर नारायण। जहाँ पर बद्री नारायण विराजमान है वो नर नारायण दोनों ही वहां पर विराजमान। आप गए हो तो वहां पर देखो कि वो जो है दोनों ऐसे एक दूसरे से मिलने के लिए तत्पर रहते हैं। जिस दिन वो दोनों मिल गए समझो कि प्रलय आई। कलयुग का जिस प्रकार से धीरे धीरे बढ़ रहा है उसी प्रकार से वो दोनों धीरे धीरे झुकते जा रहे हैं दूसरे से। मूर्ति से भगवान नर और नारायण के रूप में प्रकट हुए। ये आज भी बद्री नारायण में तब भी करते। एक बेटी अग्नि को ब्याही जिसका नाम स्वाहा देवी, और एक बेटी पितरों को ब्याही जिसका नाम स्वधा। जब ये भी करते हैं तो स्वाहा बोलते हैं ना, और जब पितृयज्ञ करते हैं उसमें स्वधा बोला जाता है, क्योंकि पितरों की पत्नी का नाम है स्वधा और यज्ञ की पत्नी का नाम है स्वाहा। प्रजापति के द्वारा शंकर जी का अपमान हुआ, जिसको माता सती सह न सकी और माता सती ने अपना शरीर त्याग दिया। विदुर जी ने पूछा महाराज ऐसे कैसे हो? इसका थोड़ा सा विवेचन करके हमें बताएं, समझाएं। माता सती के चरित्र को सुनने की इच्छा है। श्रूयताम ब्रह्मर्षयो
का स्थान है। कभी भी यज्ञ में आप यज्ञ करते और नीचे जो सागर में जो गिर जाता है उसको उठा के यज्ञ में नहीं डाला जाता। इस कारण से वो इसी के लिए, क्योंकि भगवान रुद्र का भाग है। तीन जो हमारे देव हैं, तो तीनों में से सबका स्थान लेकिन बाबा भोलेनाथ का स्थान है। माता सती को क्रोध आया, उन्होंने अपनी दिव्य देह, सती कौन होती है? सती कभी बाहर से अग्नि नहीं लगाती। सती जो होती हैं वो बाहर की अग्नि को नहीं छूती है, उनकी दिव्य देह में वो अग्नि प्रज्वलित करती है। इसका प्रत्यक्ष जो प्रमाण है मेरे गांव में 200 वर्ष पहले सती हुई, उन्होंने किसी से आग नहीं लगी, अपने पति को मिटा करके, चिता पर मिटा करके बैठ गई और उन्होंने कहा कि भैया देखो, आप लोग मुझे छेड़ डिस्टर्ब, अपने आप उनके अंगूठे से ज्वाला प्रकट हुई और पूरी देह, जब तक उनका यहाँ तक देह जलता रहा तब तक वो बोलती हुई। मेरे गांव में ही एक बंदे ने बोले कि ये जल रही है, फूस नहीं डाला, उन्होंने फूस डाल दिया, उनके शरीर पर फफूंद हो। एक परिवार के बुजुर्ग ने घी डाला तो उसको आशीर्वाद दिया कि तू गांव से और जहां तक चाहे वहां तक रहे। आज वो परिवार कम से कम 400 लोगों को मिले और जिसको श्राप दिया, जिसने फूस डाला था, उनके शरीर पर जो छाले हुए, बोले कि तुम्हारे परिवार में जो तुमने जो अनिष्ट किया है इसका प्रताप, जो पाप का जो दंड है वो मिलेगा। उस परिवार में जिस बंदे को, जिस बच्चे को, जिस बड़े को, बुजुर्ग को, किसी को भी यदि शरीर में छाले पड़ जाए तो गांव का पूरा एरिया इस बात को डरता, बोले कि तो जाएगा, इसको बचाने वाला कोई नहीं। तो सती का श्राप जो है और सती का आशीर्वाद भी, दोनों बहुत मायने रखते। माता सती ने अपनी दिव्य ज्योति से अपने शरीर को भस्म किया। जैसे ही उनको पता चला भगवान भोलेनाथ, क्योंकि नंदी ने जाकर के बताया कि माता ने अपने देह को त्याग दिया, भगवान रुद्र क्रोधित हो गए, उन्होंने अपने की जटा उखाड़ी और पृथ्वी पर दे मारी। तुरंत वहां से वीरभद्र निकल गए। वीरभद्र देखा तो भयंकर आंखें लाल लाल और पूर्ण बलिष्ठ शरीर, चलता हुआ सीधा पहुंच गया, जाकर के यज्ञ को विध्वंस कर दिया और दक्ष प्रजापति का सर काट करके धड़ से सर अलग कर दिया। फिर भी सब देवताओं ने मिलकर के और भगवान रुद्र की आराधना की, उनकी प्रार्थना की, पूजा की। अब उस जो अभी कहते हैं ना कि शल्य चिकित्सा, ये शल्य चिकित्सा हमारे उसमें बहुत पहले से, ऑपरेशन अब से नहीं हो रही, बहुत पहले से हो। भगवान गणपति किसने किया? भगवान शिव। उधर दक्ष प्रजापति का जब सर धड़ से अलग हो गया और जब देवताओं ने प्रार्थना की कि महाराज ये प्रजापति है और इसके बिना सृष्टि का दिक्कत हो जाएगी, आप लोग इसका कृपा करें इसके ऊपर, तो उन्होंने एक बकरे का सर ला करके वहां पर जोड़ दो, बकरे का सर लाए और उसकी धड़ के ऊपर रख दिया, उन्होंने इसको चिकित्सा कर दी और वो अब वो मैं तो आज में जो दक्ष प्रजापति है जो मैं करते हैं ना, तो समझो कि अहंकार के सेवक, दूसरे के भगवान शिव के दरबार में जाकर के वो मुंडी हिला करके बम 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 बोलते हैं, उससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान रुद्रदेव प्रसन्न होते हैं बम बम बोलने से। इसीलिए बोले बोले शंकर भगवान की। भगवान ने सारे देवताओं को समझाया, देखो भाई हम ब्रह्मा सर्वस्य जगतम कारणम पर। भगवान रुद्रदेव कहते कि तुम लोग जो विचार करते हो, तुम लोग जो भेद करते हो, वो भेद को दिमाग से निकाल दो, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में कौन के लिए निकल गए?
माता कहती कि तू बहुत छोटा है। बोले कि भगवान मुझे मिलेंगे जरूर। दृढ़ विश्वास है, भक्त का विश्वास कभी भी खाली नहीं जाता। उसका दृढ़ विश्वास है कि भगवान मुझे मिलेंगे जरूर। कि सत्यम सुरुचाभिहतम भवान्ये जल दुर्भाग आया उदरे गृहीत्वा तदेवान्ये गृह्य देवा। बोले कि भगवान मुझे जरूर मिलेंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास करके और माता को बोलकर, माता यदि मैं इससे ऊंचा पद प्राप्त करके न आया तो जीवन में मुक्त नहीं मिल पाएगा। राजा ने सुना कि ये ध्रुव महल छोड़ करके वन के लिए जाए। राजा ने कहा भैया रुको, उनको भेजा द्वार पालों को, जाओ उनसे कह दो उनका दाल चावल आटा और बढ़ा देंगे, मासे के वेतन और बढ़ा देंगे। बोले कि नहीं। ध्रुव ने घर को त्याग दिया, जाकर के वन में और अपने तप के लिए रास्ते में भगवान नारद जी मिले। नारद जी ने पूछा अरे बालक कहाँ जा रहे हो? वो कहते मुझे परम पद की प्राप्ति है। बोले परम पद ऐसी थोड़ी मिल जाएगी, पहले गुरु बनाना पड़ेगा। क्योंकि बिना गुरु के मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती और बिना गुरु के परम पद की भी प्राप्ति नहीं होती। बोले कि महाराज आप ही मुझे दीक्षा दे दो, आप मुझे अच्छे संत दिखाई दीजिए, आप मुझे दीक्षा दे दो। उन्होंने दीक्षा दे दी, भगवान नारायण का मंत्र दे दिया, 12 अक्षर मंत्र दे दिया। और ध्रुव जी महाराज गाते हुए गा रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। अरे वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से गाते हुए जा रहे हैं। उन्होंने देखा कि छोटा बालक, बोले कि वहां पर सिंह है जंगल में, भेड़िए हैं, नाना प्रकार के जीव जंतु। बोले कि कुछ भी हो, मुझे परम पद की प्राप्ति करनी है। कि पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। तो जो जागते हुए स्वप्न देखते हैं कि मुझे इसे पूरा करना है, हर कीमत पर पूरा करना। ध्रुव जी चले गए, जाकर उन्होंने वन में तप किया। तो ध्रुव जी ने तप कहाँ किया बताया आप लोगों को है जी? पहले जो वन था वो कौन सा वन है? मधुवन। और मधुवन का आज नाम क्या है? मथुरा। मथुरा के पास आज भी ध्रुव टीला है, जहां पर ध्रुव जी ने तपस्या की। मथुरा के अंदर ही 5 किलोमीटर दूरी पे है ध्रुव टीला, जहां से आपकी ब्रज की परिक्रमा निकल के जाती है। वो ध्रुव टीला आज भी ब्रज में स्थित है। वहां पर उन्होंने तप किया। तप के प्रभाव से और ठाकुर जी के गुणानुवाद करते करते पहले उन्होंने जलपान किया। पहले तो थोड़ा सा पत्ते खाए, जलपान करते रहे। प्रथम माह में केवल 3 दिन के अंतराल पर प्रति तीसरे दिन कैथ का जो फल होता है, उस क्षेत्र में अभी भी बहुत कैथ के पेड़ हैं। ध्रुव टीले के पास कैथ के जो फल थे वो खाए हर तीसरे दिन। निराहार रहने लगे। यत्रांसे प्राणांसे कपित्यवददासना। 3 दिन निराहार रहते, तीसरे दिन कैथ के फल का। द्वितीय माह में, दूसरा माह लगा, 6 दिन में केवल 1 बार सूखी घास खाते। कि षष्ठे भगोदिने तृणपर्णादि भी। तीसरा महीना आया, 9 दिन में केवल जल पी कर से जिस प्रकार
प्रकार से लक्ष्मी नारायण की, उन दोनों में कितना प्रेम है आप सोचो। सबसे सेवक धर्म कठोर, यहाँ तो चरण दर्शन भी बहुत दूर जाते। जय जय, आज आपने जयकारा नहीं बोला है, प्रेम से बोलिए हे राधे गोविंद तुम मेरे हो। तो जो स्त्री और नारायण की भांति अपने पति की जो सेवा करती है, ठीक इसी प्रकार से अपने पति को मन वाणी और शरीर से सेवा करती है। पृथु के पुत्र विश्वजित की 2 विवाह हुआ। वेदतास्त्र का विवाह हुआ शिखंडनी के साथ। पावक, पवमान, शुचि आदि उनके पुत्र हुए। वेदतास्त्र की दूसरी पत्नी नभस्वती अविरदान पुत्र हुए। अविरदानी बहिर्पद, गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य और जितव्रत ये पुत्र हुए। और प्राचीन वर नारद जी का कि भो भो प्रजापते राजन पशु पक्ष तो याधरे, एक राजा हुए प्राचीन वर ही। उन्होंने बहुत सारे यज्ञ किए। वो यज्ञ में पशुओं की बलि दी। पशुओं की बलि का जो विधान है वो कहीं भी सर्वत्र दिखाई नहीं देता। लेकिन नारद जी ने देखा कि ये तो अधर्म का मार्ग चल रहा है, ऐसा करने से आगे जो सृष्टि है वो अधर्म को पकड़ लेती, तो वो मनमुखी हो गया। शास्त्र का विधान कहीं भी नहीं है बलि का, लेकिन वो मनमुखी हो गया। क्योंकि वेदों में वही हिंसा की बात कही गई है, और हिंसा निवृत्ति परक है और प्रवृत्ति परक है। वेदों में कहा है अहिंसा परमो धर्म, और वो यज्ञ में हिंसा कर रहा है। वो कौन सा यज्ञ है? ऐसा कौन सा यज्ञ है जिसमें कि किसी की जान लेने से भगवान प्रसन्न होते? बोले देवी प्रसन्न होती है, कभी देवी प्रसन्न नहीं होती। माता आपके कर्मों से, आपके बंधन से, आपकी पूजा से, आपके अर्चन से, आपके दान से, आपके सत्य से, सोच से, दया से माता प्रसन्न हो सकती है, लेकिन बलि से कभी भी प्रसन्न नहीं होती। नारद जी ने उपदेश दिया। नारद जी ने कहा कि परोक्षवाद वेदोयम बालाया अनुशासन। बोले कि तुम अनुशासन के विरुद्ध कार्य कर रहे हो, तुम मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो जाए? राजा को उपदेश दिया। बलि का जो प्रावधान था वो उनको लुकवाया, और प्रचेताओं का विवाह। कि न जाओ तो कामा कामानुपभोगने न साम्यते, हविषाम कृष्णवत मेना भोज एवा विवर्धते। बल्कि जैसे घी में आहुति, यज्ञ में आहुति दी जाती है, उससे देव प्रसन्न होते। बलि से कभी भी देवता प्रसन्न नहीं होते। किसन सर्वेन्द्रियोपशांताय च जनार्दन आशु प्रस्यति। कि जनार्दन किससे? कि सर्वेन्द्रियोपशांताय च। जिस समय तुम पूजा कर रहे हो, जिस समय तुम हवन कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, उस समय तुम्हें क्या कर, किस चीज की बलि देनी है? कि मेरे अंदर काम न आए, क्रोध न आए, लोभ न आए, लालच न आए, आलस्य न आए, इन चीजों की बलि देनी है। क्योंकि ये हमारे सबसे परम शत्रु हैं। यदि पूजा करते समय मन में विघ्न आ रहे हैं तो समझो कि हमारी जो पूजा है, हमारा जो व्रत है, जो संकल्प है, उसमें कोई न कोई बाधा जरूर, राक्षस लोग जो है वो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। कि जनार्दन आशु पश्यन्ति जन्म तर यति जनार्दन। भगवान जनार्दन उसी से प्रसन्न होते हैं। उत्तानपाद के वंश का वर्णन किया। इसके बाद विदुर जी मैत्री जी से विदा ली और वहां से हस्तिनापुर जाकर और धृतराष्ट्र गांधारी को मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त किया। पंचम स्कंद में मनु महाराज ज्येष्ठ पुत्र कया है, जिसका नाम प्रियव्रत था। प्रियव्रत
और उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे आपके जैसा पुत्र प्राप्त हो। तो उनके जो पुत्र हुआ जिसका नाम ऋषभदेव हुआ। बोले ऋषभदेव भगवान की। नायम देयो देय भाजाम लोके काष्ठान मानापते दिग्भुजाई तपोदिप्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धेत तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तत्वम धरे कर यह फल भाई भजिय राम सब काम बिहारी धरे कर यह फल भाई भजिय राम सब काम बिहारी। राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। ऋषभदेव हुए जिनसे एक नया मत निकला, एक पंथ बना। जैन मत जो पंथ है वो ऋषभदेव जी महाराज के द्वारा ही उनका मार्ग आगे चला। क्योंकि मृत्यु रूपी भवन में फंसकर तो संसार नष्ट होने वाला है ही है कि गुरुर नासा सात्वत जनो न सर्वस्यात् पिता न स्यादया स्यात् देवतस्या भविष्यया जाके प्रिय नाम। क्योंकि भगवान का भजन करने के लिए क्या चाहिए? जाके प्रिय नाम राम वैदेही तजियताए कोटि यद्यपि परम समीप कि जाके प्रिय राम वैदेही तजय ताय कोटि बेरी सम यद्यपि परम समीप। यदि आपके भजन में कोई बाधा डालता है, चाहे कितना भी स्नेही हो, कितना भी आपका प्रेमी हो, उसको बैरी के समान त्याग दे। उधर महाराज जड़ान्मूल बाधिका विषादो का ऋषभदेव जी परमहंस बन गए। मुख में पत्थर रखकर ऋषभदेव क्या कर गए? उन्होंने अपने मुख में पत्थर रख दिया जिससे कि बोलने की आवश्यकता ही मुझे न पड़ा। ऋषभदेव जी ने अपने मुख में पत्थर रख लिया और विचरण करने लगे कि जड़ान्मूल बधिर पिशाच मोच माधवत। लेकिन उनके चेहरे पर दिव्य तेज है, ब्रह्म स्वरूप है, तो परमात्मा का तत्व है। दिव्य चेहरे पर तेज है, लेकिन किसी से बात नहीं है। उनके मन में क्या होती है कि किसी से बात करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उन्होंने सबको त्याग दिया, राजपाट सब त्याग दिया। कहते हैं उनके भाई बहनों इत्यादि जो कहते हैं कि भैया आप यहाँ पर भोजन करो, रुको, क्योंकि परमहंसों की जो गति है वो स्थिर नहीं रहती। उन्हें क्या नहीं चाहिए कि मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी। बोले तो इस कुल में जन्म ले लिया तो मेरी किस्मत फूट गई। मुझे भगवान का भजन करना था और यहाँ कहाँ करके मैं फंस गया। मान बढ़ाई नहीं चाहिए थी। अंत में उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया, अपने देह को त्याग दिया। अरण नाम के राजा ने ऋषभदेव की सिपाही आज्ञा का अनुसरण किया और यहीं से जैन मत का शुभारंभ किया। ऋषभ नंदन भरत बड़े सम्राट, जिनकी सुमति आदि 5 पुत्र हुए। भरत का विवाह पंचजनी से हुआ, जिससे उन्हें सुमति आदि 5 पुत्र हुए। 1 करोड़ वर्ष तक उपभोग किया। ज्येष्ठ पुत्र सुमति को सत्ता का भार देकर भजन के लिए और पुल्लाश्रम गंडकी नदी जो आजकल नेपाल में है, गंडकी नदी के पास जाकर के और वहां पर और अपनी कुटिया बना करके भजन करने। पुलाश्रम में जाकर सुंदर कुटिया बनाकर दिन भर भगवान का भजन जाप जप पूर्व करना। भरत जी का तप और एक दिन जो है वो भंग हो गया। वैसे ये गंडकी नदी के किनारे और एक मृगी और आई वो गर्भ अवस्था में, पीछे से सिंह दौड़ करके आ रहा था, तो वो गर्भ जैसे ही उसने और गंडकी नदी के ऊपर से छलांग लगाई, उसका गर्भ गिर गया और बच्चा नदी में बहने लगा। भरत महाराज देख रहे हैं, उन्होंने उस बच्चे को निकाल दिया, व्याकुल से बचा लिया, धीरे धीरे उसका पालन पोषण करने लगे। और कहाँ गंडकी दूर
हो जाए। भरत जी महाराज एक एक पग आगे रखते हैं, नीचे देखते चलते कोई चीटा मकोड़ा इत्यादि को मर न जाए मेरे पैर से। तो जब देख करके नीचे देख करके चलोगे तो ऊपर जो कंधे पर रखा हुआ है वो तो हिलेगा ही नहीं। क्योंकि पहले माता गदरी लेकर के चलती थी तो वो नीचे नहीं देखती थी, सामने देखती। यदि नीचे देखेंगे तो गदरी गिर जाएगी। तो राजा जो है बार बार हिलता है, राजा का सर 2-3 बार लग गया। वो कहता है अरे कौन मूर्ख है ये, तो कहां से इसको पकड़ लाए एंट्रेंड में, इसको यही नहीं पता कि कैसे पालकी चलाई जाए। वो कहते हैं महाराज मैंने कोई जिंदगी में पालकी नहीं चलाई, क्योंकि मैं तो परमहंस, मुझे कोई किसी से मतलब नहीं है। तुम किसके राजा हो, कहाँ के राजा हो, तुम्हारे जैसे बहुत राजा देखे। प्रमत्त सजते करो चिकित्सा जानता, बोले किसकी चिकित्सा करो, कुछ इसको समझाओ, ये जो है चलने में असमर्थ है तो उसको समझाओ। वो कहते राजा, तो राजा कहता है कि मैं तुझे मृत्यु दंड दे दूंगा। बोले अरे राजा तू जहां जा रहा है वहां किसके लिए जा रहा है, तेरे अंदर धैर्य नहीं, अभिमान को तू त्याग नहीं सकता, सत्संग के लिए जा रहा है, वहां पर क्या प्राप्त करेगा। तेरे अंदर भी वही प्राण, वही मेरे अंदर प्राण, वही चीज के अंदर ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म है, तो किस ब्रह्म के लिए वहां पर जाता है। राजा रघुवर को उपदेश दिया, स्थौल्यम कार्षय व्याघ आघयश्च मुक्ति भयम काजरिच्छा जरा च निद्रारतिर्मन्युरहं मद शुचो देहेन जातस्य हिमेन सन्ति। वो कहते हे राजन तुम कहां जा रहे हो, स्थूल काया को तुम इस पर धर करके, ये 4 ब्रह्म के ऊपर अपनी स्थूल काया को धर करके तुम जहां जा रहे हो ना, और ब्रह्म के लिए तुम्हें इनमें ब्रह्म दिखाई नहीं देता, वहीं पर ब्रह्म दिखाई देता है। दूसरी जगह तुम्हें ब्रह्म का स्पर्श भी नहीं हुआ तो तुम कैसे सत्संगी हो, जब तुम जीवों पर दया नहीं कर सकते हो, अपने किए हुए वचन दिए हुए दान को नहीं दे सकते हो, भैया कैसे सत्संगी हो। इस प्रसंग के द्वारा मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है कि सत्संग में, महफिल में और आपस में बैठ करके यदि भाई चर्चा करें और मन से यदि कोई संकल्प ले ले, 3 प्रकार के जो ऋण चढ़ते हैं ना ऊपर, वो क्यों चढ़ते हैं, ऋणों का कारण क्या है कि हम संकल्प तो कर लेते हैं उस समय तत्काल। छोटा सा उदाहरण, जैसे कि अभी कल अपनी कलश यात्रा हुई तो माता ने पंडित जी नाम लिख लेना मेरा, हम लिख लेते। मैंने कहा ठीक है भैया लिख लेता हूं भैया, और मेरे भी लिख ले। अब नाम भी लिख गया, मन में संकल्प भी कर लिया कि कलश उठाऊं जरूर। एक छोटा उदाहरण बता रहा हूं, जो उनके साथ घटना घटी हो तो अपने आप समझ जाएंगे कि क्या है। भैया मैं तो एक बात बता रहा हूं, अब वो संकल्प जो कर लिया तो कलश को उठाया क्यों नहीं। दान का जो संकल्प कर लिया उस दान को करें, क्योंकि वो ऋण आपको आगे जाकर बहुत विस्तृत बृहद हो जाएगा, जिसका कि चुकाना मुश्किल होगा। तो कहीं भी जैसे कि गिरिराज जी जाना हो, 4 बहन बैठी है गिरिराज जी जाना, तो मन में संकल्प कर लिया कि जाना है मुझे बिहारी जी के दर्शन करने, गिरिराज जी जाना है, तो लगा नहीं, और जब समय आया तो मना कर दिया, वो ऋण आपके ऊपर चढ़ गया। जो कलियुग का ये है परतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। आपने मन से पुण्य किया है, आपने मन से कहा, किसी दूसरे ने दबाव नहीं किया कि आप गिरिराज जी जाओ, परिक्रमा लगाओ, मंदिर में आओ, जल चढ़ाओ भगवान से, अपने मन से संकल्प किया। तो जो मन से संकल्प किया है तो उस संकल्प की पूर्ति अति अवश्य करें, अन्यथा उस ऋण के भागी और भोगी। धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्म आपकी व्याधियों को दौड़ता है, लेकिन धर्म के साथ यदि छल करोगे उत्पन्न तो स्वयं ही करोगे, धर्म नहीं करेगा। ऐसे जो ऋण हैं, ऐसे जो सत्कर्म के जो आयोजन है, उनमें बड़ा सोच विचार के, बड़ा सोच विचार करके समझदारी से। तो राजा रघुगण को भी यही उपदेश दिया कि हे राजन, तू जहां जा रहा है इस स्थूल शरीर को ले,
भक्तों के जो चरण रज है, ब्रज की जो रज है, संतों ने क्यों उसको शरीर पर लगाया, क्यों मस्तक पर धारण किया, और क्यों बार बार जाकर के वहां चरण रज में लेट गए। भूगोल में सब कुछ, भू गोल, पृथ्वी गोल है, स्पष्ट है इसका कि भू गोल और ख गोल। ख माने आकाश, आकाश भी गोल है और पृथ्वी भी गोल है। तो जब आकाश में गोल है और पृथ्वी भी गोल है, तो हम कहां पर हैं? क्या हम लोग घूम रहे हैं? घूम रहे हैं। हम किस में घूम रहे हैं? माया घूम रहे हैं हम लोग, माया में घूम रहे हैं। और ठाकुर जी और संतों की जो चरण रज है, वो में क्या करती है? इन्हें सबसे मुक्ति दिलाती है। आप किसी भी तीर्थ में जाओ, तीर्थ का मतलब ही होता है अन्य क्षेत्रे तम पापम तीर्थ क्षेत्रे भविष्य। अन्य क्षेत्र में जो हमसे पाप हो गए, सभी देवियों का, तीर्थों का, सभी पवित्र नदियों का जल आपने एक ही लोटे में समाहित। तो गंगा जो हमारी तीर्थ है, गंगा हमारी किसके लिए? हमारे जन्म को भी तारती है और मरने के बाद भी तारती है। तो गंगा में ही तो अस्थि विसर्जन करते हैं। क्यों करते हैं? तो गंगा का जल ही एक ऐसा जल है जिसमें हड्डियां गल जाए। अन्यथा आप कुएं में, तालाब में कहीं भी डाल के देख लो, 10 वर्ष बाद भी आपको वहां पर मिल जाए। लेकिन गंगा में ही यही शक्ति है कि जिसमें कि अस्थि विसर्जन करने पर वो अस्थियां गल जाती हैं और प्रवाहित हो जाती हैं। यस्याम स्नानार्धचार गच्छन्त पुंसपत्र पदे पदे अश्वमेघ राजसूयादीनां फलं चातुर्लभमिति। कि गंगा जी को जाते समय या गंगा का स्नान करते समय आप क्या सोचते हैं कि आप साधारण तरीके से जाते हैं? उसमें कहते हैं, सुखदेव बाबा कहते हैं कि यस्याम स्नानार्थ चाव गच्छत, यदि तुम गंगा स्नान के लिए जाने की सोच करके चल देते हो घर से, तो उनसे पदे पदे अश्वमेघ, जितने पग तुम गंगा जी की तरफ बढ़ाते हो उतने अश्वमेघ फल, अश्वमेघ यज्ञ का फल तुम्हें प्राप्त होता है। वो कहते कि जीव का कल्याण करने के लिए गंगा है। और क्या? बोले कि 7 दीप हैं और 7 लोक हैं। 7 लोक कौन से? अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। ऊपर के ये 7 लोक हैं और नीचे के भू, भुव, स्व, मह, जन, तप, ये लोग। बोले तो और परीक्षित पूछते हैं, और बाबा और क्या है? वो कहते कि इतने करने के बाद 28 महानरक भी है। बोले वो कौन कौन से? बोले नरक भी हैं। बोले हाँ, कितने? 28। सुखदेव बाबा ने जब 28 नरकों के नाम गिनाए, तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाद, कालसूत्र, असी, पत्र, वन, शूर, करमुख, अंधकूप, क्रमी, भोजन, सदंसम, सप्तमूर्षमी, वज्रकंटक, श्यामल की, बैतरणी, पूयोध, प्राण रोधन, विवसन, लाला, भक्ष्य, सार, मेदायतन, अभीचि, अयपान, क्षार, करदम, रक्षो, गण, भोजन, शूल, दशकूट, अवंतिका, रोधन, पर्यम। बोले 28 ये जो नरक है, इन नरकों की यात्रा तो किसको मिलती है? बोले कि जो पाप करते हैं, दूसरे की संपत्ति को चुराने वाले तामिस नरक में जाते हैं, जहां से तांबे के समान तपी हुई भूमि पर उनको दौड़ाया जाता है, भयंकर कष्ट पाता है। घर में आए हुए अतिथि को जो क्रोध भरी नजरों से देखता है, उसको वज्र तुंड नरक में जाना पड़ता है, जहां कीट उसकी आंखों को नोच नोच करके खाते हैं और उन जीवों को काट काट करके भक्त उनका मांस भक्षण करते हैं। कुंभी पार नरक में खोलते हुए तेल की कढ़ाई में छोंक दिया जाता है। जो चुपचाप कमरा बंद करके खाता है, उसको क्रमी भोजन के नाम से
जैसे कि कोई व्यक्ति तुम्हारे घर पर आ गया और तुम जाकर के अपने कमरे में भोजन कर लो और वो बेचारा भूखा बैठा है, तो क्या बोलते हो कि क्रमी भोजन नामक नरक में पड़ता है। मवाद में छोटे छोटे कीड़े उसको खिलाए जाते हैं, झूठी गवाही देने वाला शुक्र मुख में जाता है। राजा परीक्षित कांप गए, बोले महाराज मुझसे भी एक पाप हुआ। बोले प्रभु मुझसे भी एक पाप हुआ, वो एक छोटा एक पाप हुआ, उसी के राजा परीक्षित रोने लगे, घबरा गए। और जो इतने बड़े बड़े पाप कर रहे हैं, सोचो क्या हो। भ्रूण हत्या करने वाले, एक चाह, एक जिंदगी, एक परमात्मा का तत्व जो पृथ्वी पर आना चाहता है, उस तत्व को पृथ्वी पर न ला करके उसकी हत्या कर दी जाती है। जो ऐसे व्यक्ति हैं, जैसे माता पिता हैं, जो गर्भपात करा रहे हैं, भ्रूण हत्या करा रहे हैं, क्या उनको स्वर्ग की प्राप्ति की संभावना लगती है आपको? अब शुक्राचार्य जी विचार करते हैं, प्रभु आप कैसे भी इसको दिखाई न दे जाएंगे, अन्यथा ये दुष्ट मेरा यही रास्ते में अपमान कर देंगे। ठाकुर जी उसी जल में विलय हो गए। अब शक जहां हो जाता है तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ होता है। इसने कहा गुरुदेव मंडल में साफ है ना जल? हाँ भैया साफ है। बोले पीने योग्य है? बोले हाँ पीने योग्य है। मुझे प्यास लगे पी लो। ये थोड़ी कहा जाएगा कि भैया तुम गिलास में पानी रखा है तो मत पियो। वो भी दैत्यों का सम्राट, दैत्यों का राजा। बोले पीता भैया। उस जल को पी गया और जल में जो नारायण रूपी शालिग्राम थे वो उसके उधर, और वही नारायण कहां जाके प्रकट हुए? प्रहलाद के श्रवण जो भक्ति का जो प्रादुर्भाव, ऐसे भक्त, ऐसा भक्त का चरित्र, ऐसा भक्त का जीवन अद्भुत और अकल्प, जिसका पिता ही सबसे बड़ा उसका दुश्मन है। पिता कहता हो कि तो भगवान की भक्ति मत करो। जो भक्ति से मार्ग में, जो भक्ति को रोक में चाहे, जो तुम्हारी भक्ति में बाधा उत्पन्न करे, तो समझ लो कि ये सबसे बड़ा दुश्मन। इससे बड़ा दूसरा दुश्मन हमारा कोई हो नहीं सकता। और जो माता पिता अपने बच्चों को भक्ति में लगाते हैं, पालती मार के बैठना सिखाते हैं, तिलक चंदन मस्तक पर लगाना सिखाते हैं, गले में कंठी माला पहनना सिखाते हैं, शिखा रखना सिखाते हैं, ये प्रत्येक प्राणी का परम धर्म है। मस्तक पर चंदन, गले में माला और मस्तक में चोटी, प्रत्येक प्राणी को रखना चाहिए। इसके अनेकों फायदे हैं। मस्तक पर चंदन लगाने से ध्यान लगाने में बड़ी सहायता है। गले में कंठी या रुद्राक्ष पहनने से हम बहुत सी आदि व्याधियों से बच जाते हैं। और शिखा जो रखी जाती है ये ब्रह्म के लिए, यहाँ से जो हमारा कनेक्शन है, जैसे टावर होता है ना, ऐसे ही जो है, क्योंकि जो अंतिम समय होता है उस समय क्या करते, कपाल क्रिया करते हैं। ब्रह्मरंध्र यही तो है। इसी ब्रह्मरंध्र से परमात्मा का ध्यान लगाने में आसान, गोविंद की भक्ति करने में आसानी, गोविंद को प्राप्त करने में आसान। ये वस्तु आजकल क्या है, सोचते तो उन्हें कि फैशन है, अरे कौन इसकी रखवाली करेगा, घंटी दूरी रखती है, वापिस जाते टोकते हैं तिलक लगाने के बाद। भैया और लोग टोपी लगाकर जा रहे हैं, और लोग पगड़ी बांध करके जा रहे हैं, क्रूस लटका के जा रहे हैं, उनको शर्म नहीं आती। तो शर्म आती है तिलक लगा करके ऑफिस जाने, तुम्हें शर्म आती है कंठी पहनने? यदि ऐसा है और शर्म महसूस होती है
तो भैया जीना धिक्कार है। तो गोविंद तुम्हें कभी प्राप्त तो होने की बात छोड़ो, उनकी तो तुम बात भी नहीं समझ पाओ। ऐसे राक्षस के घर में भगवान प्रहलाद का प्रादुर्भाव हुआ। प्रहलाद का जब जन्म हुआ, धीरे धीरे बड़े हुए, विद्याध्ययन के लिए गए और उन्होंने अपने गुरु से शांगो पांग सभी विद्याओं का, लेकिन गुरु जी उनको दैत्य कुल की विद्या का दान करते हैं और वो हरि भक्ति, वो प्रभु भक्ति में लीन रहते हैं। प्रथम भगत संतन कर संगा और दूसरी रत्न मम कथा। सबसे पहली भक्ति का लक्षण ही श्रवण है, दूसरी भक्ति का लक्षण है कथा प्रसंग, कथा श्रवणादि, ये सारी चीजें दूसरी भक्ति है। ऐसे भक्तों के चरित्र हैं जो समय का अभाव प्रभाव, आगे वामन भगवान की अवतार की भी कथा है, तो उनको बार बार यातना दी जाती, बार बार रोका जाता, लेकिन फिर भी प्रभु कृपा से उनको भगवान पर दृढ़ विश्वास पर रहने के लायक नहीं। ये तो किसी का सम्मान करना नहीं जानता, पद से क्यों हटता है इंसान, तो सम्मान के लायक है। उन्होंने कहा कि तू सम्मान के लायक नहीं, तू दूसरे का मान नहीं कर सकता, तू पर पे रहने के लायक नहीं है, इसीलिए उसको वहां ऊपर से हटा दिया। तभी राजा बलि और तेज और अपने तप के बल पर देवताओं पर आक्रमण कर दिया। बृहस्पति देव ने कहा कि भाग जाओ, अन्यथा तुम्हें बंदी बना देगा। देवता सब जाकर के छिप गए, भगवान नारायण से प्रार्थना की। भगवान नारायण ने उनकी प्रार्थना को सुना और वामन ब्रह्मचारी के रूप में देखकर महर्षि को बड़ा हर्ष कि तम नर्मदा उत्तरे, नर्मदा के उत्तर तट पर और ब्रह्मपक्षक नाम का एक सुंदर स्थान है, वहां पर बलि यज्ञ करना था। जैसे ही बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंचे, भगवान बट बामन अंगुल के भगवान वहां पर पहुंच गए। बोले बामन भगवान की। यज्ञ करते हुए बलि को देखा, बलि से जाकर के, और बलि ने पूछा कि महाराज आप क्या चाहते हो? ये बड़ा सुंदर बालक है। बलि ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, क्योंकि ब्राह्मणों का सम्मान क्षत्रियों का परम धर्म है। क्षत्रियों का भरण पोषण और ब्राह्मणों का भरण पोषण वैश्य का परम धर्म है। यदि व्यापारी न हो, वैश्य न हो, तो हमारी आपकी आवश्यकता की वस्तु कहां से आए? भाई क्षत्रिय का धर्म है रक्षा, धर्म की रक्षा करना, ब्राह्मण की रक्षा करना, मंदिर की रक्षा करना, वेद की रक्षा करना, गौ की रक्षा करना और अन्याय के खिलाफ सदैव खड़े रहना, क्षत्रिय का धर्म। राजा बलि ने देखते ही छोटे से बालक रूप भगवान को प्रणाम किया कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मानिकं करवामि ते ब्रह्मर्षियां तपसाक्षा मन्यतार्थ पुरुधरम। ब्रह्मचारी को देखकर उन्होंने देखा कि ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात सूर्य पृथ्वी पर उतर करके आ रहा है। राजा बलि ने सूर्य के समान जब भगवान को देखा तो मोहित हो गया, हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, हे ब्रह्मचारी आपको क्या चाहिए? कि यदि यदि बटो वाच्यम तत् प्रतीक्ष में स्वामरमणि विप्रसुतां करते गा कांचनम गुणवत धामष्टम तनान तेजमुतवाम विप्रकन्या ग्रामान सुमद भास्तु तरंगान गजानुभा रंगातिहात तम संप्रतीशम। हे प्रभु आपको क्या चाहिए? गाय चाहिए, सोना चाहिए, या कोई सुंदर सी कन्या ब्राह्मण की आपके लिए देख करके लाओ, आपका विवाह करा। ब्राह्मण भगवान कहते हैं बोले कि सोना भी नहीं चाहिए, गांव चाहिए, पशु चाहिए, जो चाहिए वो मांगो, आपको जो मांगोगे मैं आपकी इच्छा की पूर्ति जरूर करूंगा। लेकिन गोविंद कहते हैं पदानि त्रीण देवेंद्र संमितानि पदा समा। बोले आप क्षत्रिय हो, पदानि त्रीण, तीन पग भूमि हो, आप क्षत्रिय हो, अपने वचन पर खड़ी रहना, मुझे तीन पग सिर्फ भूमि दे देना राजन। कि पदानि त्रीण देवेंद्र, सिर्फ तीन पग भूमि चाहिए, कुछ नहीं। बोले नहीं,
और कुछ आपके विचार हो? बोले नहीं, और कुछ नहीं, सिर्फ 3 पद हो। बोले दीप दे दूं पूरा, जो चाहूं उस दीप को दे दूं, पूरी मंत्री का देगा। बोले नहीं चाहिए। बोले गाय हजारों ले जाओ, बोले नहीं चाहिए। बोले पत्नी बनाने के लिए सुंदर कन्या, बोले भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 3 पर होंगे चाहिए राजा। वो कहते देखता है कि छोटे छोटे पग हैं, छोटे छोटे पगों से पर ये कितनी भूमि ले लेगा। स्मरण करता है अपने गुरुदेव, ये मुक्ताय स्मृता संतोषो मुक्त स्मृता है। बामन भगवान कहते कि जो संतोष करता है ना, वो संसार के सभी कार्यों से मुक्त रहता है। राजन मुझे संतोष है, इसीलिए मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मात्र 3 पद होने चाहिए। ऐसे वीरो चले साक्षात भगवान विष्णुरव्यया, कश्यपाद जातो देवानां कार्य साधक। भैरवचर के पुत्र राजा बलि को और ये सिद्ध हो गया कि ये साक्षात नारायण ही दूसरा को, लेकिन फिर भी अज्ञानता बने हुए और कहते हैं रक्षा करना। अभी जो समय होने जा रहा है, अपनी अधिक जो है वो सही है, पर ठाकुर जी का जन्मोत्सव है, सभी भाई बहन सम्मिलित हों और अधिक से अधिक अपने अड़ोसी पड़ोसी जो भी हों, क्योंकि नंद के घर आनंद रोज नहीं होता है, ये नंद के घर आनंद कभी कभी होता है।